हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं बाजी केव, जो महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट मलवली गांव में लोकेटेड है। हम निकले हैं कासरवाड़ी से मलवली की तरफ, जिसका टिकट 20 रुपये है। ये ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो रिटर्न ट्रेन टाइम ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि आपको हर आधे घंटे में ट्रेन नहीं मिलने वाली। इनका टाइम डिफरेंस लगभग 2 से 3 घंटे का होता है। सुबह ट्रेन में से व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आप भी व्यू एंजॉय कीजिए। हम मालवली स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन के बाहर निकलते ही हम सीधा भाजी केव की तरफ चलते हैं। वहां तक हम ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑटो वाला पर पर्सन 100 रुपीज बोल रहा था, और वो भी सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए। तो हमने सोचा पैदल ही निकलते हैं। अभी हम भाजी केव के बेस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें 230 स्टेप चढ़ने होंगे। तकरीबन 7-8 साल पहले इन स्टेप्स का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, और मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। अभी हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये केव्स एक समय पर अरब सागर से दक्कन पठार तक एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थी, और इस रूट ने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा था। ट्रैक करते समय हमें एक साइड विसापुर और दूसरी साइड लोहगढ़ दिखाई देता है। भाजी के उस पहुंच चुके हैं। हमने टिकट काउंटर से टिकट निकाल लिया है, जिसका प्राइस 25 रुपीज है, और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज प्राइस है। और ये लो, हम पहुंच चुके हैं भाजी केव्स। यह कुल 22 चट्टानों को काटकर बनाया गया गुफाओं का समूह है। हम केव की ऊपर की साइड से होते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, और ये रही हमारी फर्स्ट केव। दीवारों के टॉप साइड पर हमें बारीक कारीगरी देखने मिलती है। इन दीवारों की फिनिशिंग देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय के शिल्पकार कितने माहिर थे। यहाँ हमें अलग अलग कमरे देखने मिलते हैं। ये कमरे पहले वाले कमरे से थोड़े अलग है। इन कमरों में सोने के लिए भी जगह दी गई है। हम अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। इस पॉइंट से हमें पूरा व्यू देखने मिलता है। इन गुफाओं का उपयोग विहार यानी रहने के लिए किया जाता था। इनमें पत्थर के बने बिस्तर और छोटे कमरे हैं। कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल भिक्षुओं, तीर्थयात्राओं और व्यापारियों द्वारा किया जाता था। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी और अनोखी गुफा की। यह है चैत्य गुफा, जिसका प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार का है, और ये गुफा नंबर 12 है। यह गुफा लगभग 26 फीट लंबी, 13 फीट चौड़ी और 26 फीट ऊंची है। इस गुफा के अंदर 27 अष्टकोणीय स्तंभ है, और इसकी छत बांस के लकड़ियों से बनी है, और ये लकड़ियाँ तकरीबन 2200 साल से आज भी सुरक्षित है। और ये गुफा सभी गुफाओं में से मेन प्रार्थना कक्ष हुआ करती थी। इन अष्टकोणों पर अलग अलग तरह की नक्काशी की गई है।
व्यू देखेंगे। हम अभी बढ़ते हैं दूसरी गुफाओं की तरफ। यहाँ पर भी हमें सेम गुफाएं देखने मिलती है। यहाँ पर हमें स्तूप देखने मिलते हैं। यहाँ पर कुल 14 स्तूप देखने मिलते हैं, 5 गुफाओं के अंदर और 9 बाहर की तरफ। इन स्तूपों में उन भिक्षु के अवशेष रखे गए हैं जो यहाँ रहते थे और यही निर्वाण को प्राप्त हो गए। एक शिलालेख में 3 भिक्षुओं के नाम देखने मिलते हैं। यह दर्शाता है कि उस समय बौद्ध समुदाय यहाँ कितनी सक्रियता से रहता था। हम अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। दीवारों पर देवताओं, मनुष्यों और बुद्ध कथाओं की झलक मिलती है। यहाँ से हमें एक साइड लोहगढ़ और दूसरी साइड विसापुर की झलक दिखाई देती है। तो ये रहा हमारा भाजे केव्स का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोहगढ़ कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।